Today we are going to learn our new chapter, that is fractions. It's very important and also easy also. It's not so much difficult, but still we are going to learn what is fraction. Fraction. The definition of fraction we can be right as a fraction is a part of whole. A fraction is a part of whole. Whole means पूरा. अगर कौन सी चीज़ पूरी है उस वहाँ के कुछ पार्ट लिया जाए, अगर जैसे पिज़्ज़ा है तो इसका अगर कुछ एक पार्ट लिया जाए, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन, दैट इज़ 1/4. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी होल पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. तो इसे फ्रैक्शन कहा जाता है. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. What is equivalent fraction? Equivalent fraction is that fraction that two or more fraction that represent the same amount. That means if the fraction is suppose 1/2 or 2/4 of 2/4, ये दो फ्रैक्शन है तो ये इक्विवेलेंट है ये नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. जैसे 1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू पहले 1/4 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 4. देखिए अमाउंट सेम आया 4 and 4. सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये दो फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है. अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आते हैं तो दैट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके. सो इन दिस वे वी कैन चेक आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है. अगर हमें कहा गया है कि अगर कोई सा फ्रैक्शन है 3/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो. सपोज 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो. तो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. बट नॉट विथ 0 and 1. सिर्फ 0 and 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं है. You have to multiply, that means first of all multiply with 2 and numerator with 2 also and with denominator also 2. 3 2 just 6 and 5 2 just 10. So this is the one equivalent fraction. Next 3/5 into of now multiply with 3, numerator and denominator both by 3. 3 3 are 9, 5 3 are 15. This is also equivalent fraction of 3/5. इस 3/5 के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं. फिर से 3/5 इंटू 4 एंड इंटू 4 क्या है, 4 3 12, 5 4 20. मतलब जितने बोले गए उतने निकाल सकते हैं. इट्स कैन बी कंटिन्यू सो एंड सो ऑन. नाउ 3/5 इंटू 5 and into 5, 5 3 are 15 and 5 5 are 25. So this is the equivalent fraction. These are fours are equivalent fraction of 3/5. बस हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर. जैसे यहाँ पे 2 3 4 5. ओके. इन दिस वे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कैन बी फाइंड आउट. So moving to the exercise number 5.1. So यहाँ पे लिखा है write the fractional number and fractional represent the shaded part. Very simple. Count the number of parts 1 2 3 4 5 6. So here in denominator answer should be 6 and how many shades are color 1 2 3 4 5 and 5 and it can be represented by fraction number 5/6. याद रखिए अगर कौन सा नंबर है 5/6, इसको अगर फ्रैक्शनल नंबर में लिखा जाए तो ये फ्रैक्शनल नंबर, तो इसको लिखा जाता है 5/6. 5/6 पर लास्ट में THS लगता है. इट्स इम्पोर्टेंट. अगर फ्रैक्शन नंबर में लिखा जाता है तब पीछे लास्ट में THS लगता है. ओके. सेम यहाँ पे क्या है, कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 पार्ट्स एंड हाउ मेनी आर शेडेड 2. इट कैन बी रिटेड है 2/5 THS. ओके. दिस आर इम्पोर्टेंट. सो इसी तरह आपको C और D करना है. नेक्स्ट आर ऑल दिस फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, यस और नो. ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं ये चेक करना है. इट्स वेरी इजी. अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फिर से एक एग्जांपल करके दिखाएंगे. जैसे ई प्रॉब्लम है 49/63 एंड 7/11. ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 49 इंटू 11 इज इक्वल टू 49 11 9 1 9 9 4 5 0
539 एंड 7 इंटू 63, ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 63 इंटू 7, 7 3 21 टू कैरी, 6 6 42, 7 3 21 टू कैरी, 7 6 42, 42 44। देखिए आंसर अलग अलग है। दिस इज नॉट सेम विद दिस, सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन दिस वे वी हैव टू राइट यस और नो। तो इनमें से कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, कौन से नहीं है, ये आपको देखना है। अब सपोज ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इनका प्रोडक्ट सेम नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आया है। नाउ अगर सपोज एक प्रॉब्लम और लेते हैं, 3/4 एंड 9/12, ये देखना है। तो 3/3 इंटू 12 एंड 9 इंटू 4, 9 12 3 36, 9 4 36, yes, equal. So this is the equivalent fraction. In this way you have to check out. Okay, in this way you have to solve the second question. Next, pick out the equivalent fraction. इसमें से कौन सा पिक आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको बस राउंड करना है। तो इट्स वेरी इजी, यही सेम मेथड से हम चलेंगे। सो यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हैं 1/2, 3/6, 18/34, 20/42, 8/60 एंड 8/18। अब ये फ्रैक्शन है, तो इनमें से देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 1/2 सबसे छोटा है, बाकी सब नंबर्स बड़े। तो इस फ्रैक्शन को लेके हमें बाकी चेक करना है कि इसके इक्विवेलेंट कौन से आते हैं। तो जैसे कि 1/2, अब ये देते एंड 3/5 6, ये इक्विवेलेंट है क्या नहीं। 1 इंटू 6 6, 3 1 इंटू 6 दैट इज 6 एंड 3 इंटू 6 6, यस सेम, तो ये आएगा। तो अब उसके बाद 1/2 एंड 18/34, ये चेक करना है। तो 1 इंटू 34 एंड 18 इंटू 2 दैट इज 36। सो नहीं, दिस इज़ नॉट सेम, सो ये नहीं आएगा। और कौन सा आएगा, 8/16 चेक करते हैं एंड 1/2, तो 8 2 16 एंड 16 1 16, सो दिस इज सेम। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज मतलब कुछ 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। सो इन दिस वे यू हैव टू चेक आउट कि कौन सा इक्विवेलेंट है क्या नहीं। सो आपको क्वेश्चन में ए बी सी इसी तरह का सॉल्व करना है। इसमें से छोटा फ्रैक्शन जैसे 5/6 है, यहाँ पे 7/9 और यहाँ पे 7/8। तो इन फ्रैक्शन को कौन से इक्वल्स आते हैं, मतलब ये प्राइम नंबर है ना, 7/8, दिस आर द स्मॉलेस्ट रिड्यूस फ्रैक्शन, मतलब प्राइम नंबर है। सो इस तरह से फ्रैक्शंस को देखा जा सकता है कि मतलब 7 प्राइम नंबर है। एक अगर एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कौन सा भी एक नंबर प्राइम निकला तो भी इट्स सफिशिएंट। ओके, इन दिस वे यू हैव टू चेक आउट। ये दिस इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनको चेक, इसको रख के बाकी इसके फ्रैक्शन जो है उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उनका देखिए कि 7/8 या जिनका प्रोडक्ट सेम आता है क्या। अगर वो आते हैं तो जस्ट राउंड इट। सो नेक्स्ट, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इस वे ऑल्सो इट्स 1/3 5 निकालना है। तो बस 2 से स्टार्ट करते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, चलो एक निकला। फिर से 1 फिर 3 से करेंगे तो 3 9, दूसरा निकला। उसके बाद 1/3 इंटू 4 एंड इंटू 4, ये निकला तीसरा। सो इन दिस वे अब 4, अब 5 से करते हैं। 1/3 इंटू 5 इंटू 5, 5/15, ये निकला चौथा। और 1/3 इंटू 6 इंटू 6 6 एंड 6 3 18, ये निकला पाँचवा। सो 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 एंड 16/18। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेट द फ्रैक्शन है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी सभी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। ओके, एंड नेक्स्ट फिल इन, ये भी काफ़ी इजी है। fill the missing numerators and denominator in the following equivalent fraction. So in this way what we have to do कि देखना है 21/28 और यहाँ का एक नंबर दिया है, दूसरा निकालना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये देखना है कि ये इस 3 के टेबल में 21 कब आता है। 3 इंटू 7
इज इक्वल टू 21। मतलब अगर इसको 7 से डिवाइड किए तब 3 आएगा, तो सेम नंबर शुड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 28 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 4, सो आंसर शुड बी 4। मतलब इन शॉर्ट दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस, और जो नंबर आएगा वो सेम नंबर यहाँ पे लीजिए, डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, आपको इस नंबर मिल जाए। जैसे कि और एक नंबर लेंगे 25/30 एंड वन नंबर इज गिवन 6, तो यहाँ पे 6, तो 6 के टेबल में 30 कब आता है, अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय मतलब 6 × 5, दैट मीन अगर 6 को 30 को 6 से डिवाइड किया तो 6 5 जा, तो अगर 5 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 5 जा, 25 डिवाइड बाय 5 कब आएगा, 5 5 जा, सो यहाँ पे आएगा 5, सो आंसर शुड बी 5। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 का 5 क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करें, इट्स ऑल्सो ईजी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझा तो आप रिवर्स करके देख सकते, सो ऑल द बेस्ट।